हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती, जिथे आपण CTTच्या परीक्षेसंदर्भात प्रिव्हियस इयरच्या क्वेश्चन पेपरचा सराव करत आहोत. तर आजची ही आपली प्रश्नपत्रिका जुलै 2024ची असून आजचा आपला विषय हिंदी असणार आहे. तर हिंदी या विषयावरील आपण सर्व 30 प्रश्नांचा सराव करणार आहोत. त्यामध्ये आपल्याला पॅडागॉजीचे देखील प्रश्न आहेत. तर चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत देखील पोहोचा, ज्यामुळे त्यांना देखील याचा फायदा होईल. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे त्यांनी आपल्याला एक गद्यांश दिलेला आहे आणि तो गद्यांश आता आपण वाचून घेऊयात. अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है. अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना. अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनाने की ओर ले जाता है. यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमजोर होने से बचाती है. प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो. राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदनाओं का राजा बनिए. अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो और एक ऐसी सत्ता बनाए जिसमें समानता हो. जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है, वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है. आता आपण यावरील प्रश्न पाहणार आहोत. राजा का अनिवार्य गुण नहीं है. तर याचं उत्तर आहे धर्म भीरू होना. अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है, याचं उत्तर आहे मन को नियंत्रित करना. राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है. याचं उत्तर आहे शुद्ध विचार और अच्छे कर्म. अध्यात्म शब्द में डैश प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है. याचं उत्तर आहे एक. राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना होगा. याचं उत्तर आहे अध्यात्म. पुढचे प्रश्न पाहूया. आध्यात्मिक होने का अर्थ है विचारों की सुंदरता. गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत महत्व है. याचं उत्तर आहे लक्ष्य. एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए. याचं उत्तर आहे अन्याय, अधर्म. विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है. लक्ष्य, निर्माण. आता इथे त्यांनी आपल्याला एक कविता दिलेली आहे, तर आपण आधी कविता वाचून घेऊया. परीक्षेमध्ये तुम्हाला जर उतारा किंवा कविता दिलेली असेल तर तुम्ही आधी कविता वाचा आणि त्यानंतर त्याचे प्रश्न सोडवा. पण बऱ्याच वेळा काय होतं की खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे खूप मोठा त्याने जर आपल्याला पॅसेज दिलेला असेल, उतारा दिला असेल किंवा कविता खूप मोठी असेल तर त्यावेळेस शक्यतो वाचायचं टाळायचं आणि प्रश्न आधी वाचून घ्यायचे आणि त्यानंतर मग उतारा वाचायचा, की ज्यामुळे आपल्याला लगेच त्यांची उत्तरं देखील सापडतात आणि इथे आपला वेळ वाचतो. तर चला आता आपण कविता वाचूयात. गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है. जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है. प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर. हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है. लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के ये यशगान से. हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से. आता याच्यावरचे आपण प्रश्न पाहूया. हिमालय का संधि विच्छेद है. तर याचं उत्तर आहे हिम आलय. कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है. तर महात्मा गांधी. वीर का बहुवचन रूप है. तर याचं उत्तर आहे वीर. भारत देश की क्या विशेषता है. तर भारत देश की क्या विशेषता है. दक्षिण में हिंद महासागर है. कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है. तो याचं उत्तर आहे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया.
कविता में किस संदेश की बात की गई है? याचं उत्तर आहे जियो और जीने दो. आप हिंदी भाषी अध्यापक है. आता इथून पुढे आपले हिंदी पॅडागॉजीचे प्रश्न सुरू झालेले आहेत. आप हिंदी भाषी अध्यापक है और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है. अब चूंकि आप स्थायी भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो याचं उत्तर आहे बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए. पुढचा प्रश्न पाहूयात. किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं कर लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है. इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तर याला आपण मदत किंवा स्क्रॅप फोल्डिंग असं म्हणणार आहोत. भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए. निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? तो याचं उत्तर आहे यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है. आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं. आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है. उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं. इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रही है या कर रहे हैं? तर याचं उत्तर आहे गहन पठन. किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है. यह स्थानीय बोध है. व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए. तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन. कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तर याचं उत्तर आहे प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मेथड. एक अध्यापक के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करती है, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है. आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तर याचं उत्तर आहे समग्र भाषा. एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षणार्थियों के लिए लाभ है. तो याचं उत्तर आहे यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है. यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है. याचं उत्तर आहे अवधारणा अधिगम. निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? याचं उत्तर आहे रोल प्ले में भाग लेना. जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है. भाषा अधिगम में निदानात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जुलै 2024च्या पेपर 1 मधील हिंदी या विषयावरील सर्व 29 प्रश्नांचा सराव केला आहे. त्यामध्ये गद्यांश, कविता आणि हिंदी पॅडागॉजीवरील प्रश्न आपण पाहिले. तर साधारण परीक्षेमध्ये अशाच पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे यांचा वारंवार सराव करा. शब्द व्यवस्थित व त्यांचा अर्थ समजून घ्या
आणि तसेच मराठी, हिंदी व इतर विषयांच्या पॅडागॉजीचा देखील सराव करा. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत